हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सीरियन स्टार सीड और आज की इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ में इस वक्त कौन सी नई ब्लेसिंग्स आपके तरफ आ रही है, आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है, क्या न्यू और एक्साइटिंग चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है जो स्पिरिट आपको बताना चाहता है, जिसके बारे में आपको पता हो, जो वो सीक्रेट नहीं रखना चाहते। ओके, सो यहाँ पे है 3 ऑप्शंस। ऑप्शन 1 ये मोनोलॉजी डेक, ऑप्शन 2 ये ब्लैक वाला टैरो डेक और ऑप्शन 3 वर्क योर लाइट ये ओरेकल कार्ड का डेक। इनमें से जो आपको अपने तरफ आकर्षित कर रहा है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए और टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, ऑप्शन नंबर 1 ये रहे आपके कार्ड्स और यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपकी तरफ जो ब्लेसिंग आ रही है वो ये है कि आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा फुलफिल और हैप्पी फील करने वाले हो। यहाँ पे मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि किसी चीज़ के लिए आपने बहुत प्रे की हो, स्पेशली ये कोई इमोशनल चीज़ है जो आपको इमोशनली हैप्पी करे। जैसे कि यहाँ पे बहुत लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है कि प्यार की कमी, नर्चर, केयर, लव की कमी जैसे। तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि आप में से बहुत लोगों के लाइफ में जो लव, केयर, स्पेशली सेल्फ लव, वो वापस आने वाला है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके करीबी लोग हैं जो आप जिनसे आप लव की उम्मीद करते हैं, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स, भाई बहन, दोस्त, आप हमारे चाहने वाले लवर्स। तो वैसे लोगों से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं लव के लिए, तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपको वो लव फाइनली मिलने वाला है। और आपका जो ये सेल्फ लव जो हमारा होता है, जिसमें हम हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन, अपने लिए केयर करना, सेल्फ लव करना, तो यहाँ पे मैं सेल्फ लव भी होता हुआ बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। तो बेसिकली आपका लव का जो लेवल है, इमोशनली आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा खुश और हैप्पी फील करने वाले हो। ओके, आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट एकदम टॉप में होगी। 10 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स के साथ आपकी जो लव का ये कप है ये पूरा भरा हुआ होगा, क्योंकि सारे ही कप्स फुल है। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने आप को लेके काफ़ी केयरफुल होंगे। आप में से बहुत लोग, मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि आप में से बहुत लोगों में सेल्फ लव की जो ये कमी है, इसके कारण क्या होता है कि आप शायद खुद को ही कभी कभी खुद खुद से हार जाते हो, टूट जाते हो, या फिर ये इमोशनल प्रॉब्लम जो होती थी वो नहीं होगी। आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, आप और ज़्यादा अपने आप को लेके स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, अपनी फ़िक्र करने वाले हो। यहाँ पे सेल्फ लव होता हुआ देख रही हूँ। ये सेल्फ लव जो है आपको अपग्रेड करेगा, आपको और अच्छा फील होगा। आप जल्दी हार के गिरेंगे नहीं, आप अपनी रक्षा करेंगे। आप कोई काम करने से पहले आप अपने लिए इस चीज़ों को ज़्यादा सोचेंगे, अपने अपने बेहतर, अपने भलाई के लिए चीज़ों को ज़्यादा सोचेंगे। अगर पहले ही आप लोग जो लोग ये लेवल जो था ये अगर कम भी था, तो फिर अभी जो है ये और बढ़ने वाला है। तो बेसिकली आप अपनी केयर करने वाले हो। तो जब आप अपनी केयर करने लगोगे तो लोग यहाँ पे जो देख रही हो, आपके तरफ काफ़ी लोग इसीलिए आकर्षित और ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपका वाइब्रेशन हाई हो जाएगा। आप अपनी केयर लेने लगोगे तो उससे जब वाइब्रेशन हाई होगा, जब आप अपने लिए, अपने भलाई, अपने आप को आगे रख कर जब सब काम करने लगोगे तो सब आपके करीब आना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि आप एक कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। आप कोई नई ऑनलाइन क्लास लेने की कोशिश करेंगे। आपको अगर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज जानना था तो आप उसको परस्यू करेंगे। आप लेट्स से आप अगर डांस का आपको बहुत शौक है पर आपने वो डांस करना छोड़ दिया, तो अभी मैं ये देख रही हूँ कि आप मानो अभी यूट्यूब वीडियोस देख के आप फिर से डांस करना शुरू करोगे, या फिर आप वीडियोस बनाओगे, या फिर आप कोई नई स्किल को सीखोगे, या फिर कोई चीज़ जो आपको पहले से सीखनी थी, जिसके बारे में आपको इंटरेस्ट है, जिस पे और नॉलेज गेन करना है, तो वो भी होता हुआ देख रही हो। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत लोगों के लिए ये है कि आप लोग किसी चीज़ के लिए रिसर्च करने लगोगे, किसी चीज़ की और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने लगोगे। ये बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड है, टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, गॉड और हायर पावर, एंजल्स, भगवान, इनके बारे में आप जानना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप और ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हो। यहाँ पे जो मैं और चीज़ आता हुआ देख रही हूँ कि आपके लाइफ में बेसिकली जब आप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा
अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपके लाइफ में कुछ नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे जो होने वाला है, जो ब्लेसिंग आने वाली है कि आपका लाइफ एकदम फुल हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि करने को बहुत कुछ होगा आपके पास, कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है, फ्रेंड्स को टाइम देना है, ये करना है, वो करना है। क्योंकि यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि जब आपका सेल्फ लव का लेवल बढ़ेगा तो आप अपने लिए बहुत सारे गोल्स भी बनाओगे। बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ तो आप सीखने वाले हो ही, जिसको लेके आप रिसर्च करोगे, वो तो एक है ही। साथ ही साथ एक और चीज़ भी है कि आप बहुत सारे अपने लिए, अपने लव वंस के लिए बहुत सारे गोल्स बेसिकली सेट करोगे। फॉर एग्जांपल कि आप दिन भर में आपने अपने लिए गोल सेट किया कि मैं ये स्किन केयर रूटीन करने वाला हूँ, तो उस स्किन केयर के चक्कर में लेट्स से आपको हाफ एन आवर उस रूटीन में देना पड़ता है। आपको दिन का आपका 1 आवर जैसे कि ये चीज़ नई चीज़ सीखने में चली जाती है। आपका हाफ टाइम जैसे कि आपको अपने लव्ड वंस को टाइम देते हुए, बातें करते हुए, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए चला जाता है। तो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि आपका जो टाइम टेबल है वो बहुत ही हेक्टिक होने वाला है। ओके, ऐसा होगा कि मानो टाइम ही नहीं है, नींद कम हो रही है आपकी, टेंशन, बेसिकली काम का भी कहीं ना कहीं काम भी रिलेटेड है इस चीज़ से। तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि काम को लेकर जो टेंशन है, तो आपका लाइफ जो है ब्लेसिंग भी है ये एक तरफ से, लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है कि आपको इतना हेक्टिक हो जाएगा कि मानो आपके लिए टाइम ही नहीं है, आपको चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है, उस तरीके का हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद कम हो, या फिर आप रात तक आपको जागना पड़े। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम की कमी होगी, और यहाँ पे मतलब एक तरफ से लाइफ बहुत हेक्टिक होगा, जिसकी वजह से थोड़ी टेंशन भी हो सकती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ आएगी। जब आप इस सेल्फ लव की एनर्जी में आओगे, आप नए गोल्स क्रिएट करोगे, आप कुछ नया सीखना जब शुरू करोगे, तो इस तरह से जब नई नई चीज़ें आपके टाइम टेबल में ऐड होगी, तो आपका क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से लाइफ हेक्टिक होगी, हेक्टिक की वजह से आप टाइम नहीं दे पाओगे, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा टेंशन हो सकती है कि हाँ मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँ। यहाँ पे आपके ऑरेकल कार्ड्स जो मैंने देखे, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपको बेसिकली बैलेंस करने की ज़रूरत है चीज़ों को। ओके, तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप आपका जो ब्लेसिंग है बेसिकली वो ये भी है कि आप कहीं ना कहीं यू नो काफ़ी ज़्यादा गिविंग हो जाओगे, इन द सेंस कि देखिए ये कार्ड, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो ये जो कार्ड है ये डिनोट करता है कि आप इतना फुल रहोगे अपने अपने में कि कहीं ना कहीं आप अपनी चिंता तो करते ही हो, बेसिकली आप काफ़ी ज़्यादा गिविंग भी हो जाओगे। ओके, जब आप अंदर से जब आप फुल होता है तो आदमी, तो उसे बाहर से चीज़ें छीनने की, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अंदरूनी खुशी जो होती है, अंदरूनी फुलफिलमेंट, अंदर से खुश, तो वो जो होता हुआ जो आपके साथ हो रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी आप खुशी दोगे। ओके, जब आप खुद खुश रहोगे, आप बाकियों की भी चिंता करोगे, आप बाकियों को भी खुश करोगे। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ और एक चीज़ यहाँ पे, जैसा कि मैंने कहा, आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे स्टेट में जाने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा खुश, बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्टमेंट, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस, अंदर से खुश होना, अपने आप को मायने देना। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप बेसिकली आप जो ये नया काम भी जो आप करने वाले हो, इसमें आप अपने लाइफ को प्रॉपरली बैलेंस करने का, द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, ये चीज़ आप सीख जाओगे, लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ फिर से। जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं, बहुत मेहनत करने वाले बड़े लोग, तो वो लोग का क्या होता है कि दिन में वो लोग लाइक बहुत टाइम मैनेजमेंट उनका बहुत प्रॉपर होता है। तो वो लोग जैसे कि इलोन मस्क का तो मैं एग्जांपल नहीं दूंगी, बस क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, उसका तो 16 आवर्स काम करता है वो, तो वो बहुत हाई हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो चीज़ को कि वो लोग अपने पर्सनल लाइफ को भी मेंटेन करते हैं, वर्क लाइफ को भी मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ एक्स्ट्रा के भी चीज़ें करते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट होता है ना, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ को हम कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर के लिए, आने वाले और टफ टाइम के लिए और प्रिपेयर कर रहा है। तो आपका भी कुछ वैसा ही चल रहा है, आप लाइफ को बैलेंस करने लग जाओगे। ओके, आप काम भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने लव्ड वंस को भी टाइम दे रहे हो, आप खुद को भी टाइम दे रहे हो, आप कुछ साथ ही साथ नया क्रिएटिव भी सीख रहे हो। चार चीज़ें, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। सोचिए, चार चीज़ें दिन भर के 24 घंटे में आप करते हो, तो वो बड़ी बात है, वो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं वही देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करने लग जाओगे। आप में से बहुत लोग बहुत स्पिरिचुअल भी हो, यहाँ पे डेफिनेटली हायरोफेंट और स्पिरिचुअलिटी के कार्ड के साथ में, तो और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे। ओके, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ध्यान दोगे, मेडिटेशन करोगे। तो यहाँ पे वही होता देख रही हूँ, हर चीज़ की परफेक्ट बैलेंसिंग। ओके, आपका लाइफ एक परफेक्ट मोड लेने वाला है, जहाँ काम भी आदमी करता है,
लव्ड वंस को भी टाइम देता है, अपने आप को भी टाइम देता है, नई चीज़ें भी सीखता है। बहुत अमेजिंग है। ओके, बस वही कि हेक्टिक होगा शुरू शुरू में बहुत ही ज़्यादा, बाकी की चीज़ें एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे जो आपके 2 ओरेकल कार्ड्स और निकाले मैंने, यहाँ से मैं ये देख सकती हूँ कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो स्पिरिट आपसे ये कहना चाहता है कि कुछ चीज़ें इमोशनली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप शायद किसी को चाहते हो, या फिर आपके दोस्त, या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कुछ लोग, ये बहुत कम लोगों के लिए है। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोगों के मदर के साथ शायद उनका रिलेशन अच्छा नहीं है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मदर से उन्हें उतना प्यार नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो बहुत कम लगता है। आप लोगों को महसूस होता होगा कि मुझे और भी मुझे टाइम नहीं देती है, फिर मुझे उतना प्यार नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग को स्पिरिट ये कहना चाहता है कि आपके साथ में जो कुछ हुआ, ओके, जो चीज़ें नहीं मिली आपको, बेसिकली जो चीज़ें नहीं मिली आपको, आज वही जो, क्योंकि वो प्यार आपको उस पर्सन से नहीं मिला, कुछ लोगों को प्यार अपनी माँ से नहीं मिला, तो ये जो है आज आप एक बेहतर इंसान बन रहे हो, आज आप जो भी हो, कहीं ना कहीं ये सब प्लान्ड है। ओके, सुनने में बहुत बुरा लगता है या फिर सोचने से बुरा लगता है, लेकिन हाँ यही चीज़ें हैं जो आपको स्पेशल बनाती है। आज आप जो पर्सन हो, इन्हीं चीज़ों ने आपको बनाया है। आज आप जितना समझदार हो, आज जो आप सेल्फ लव की वैल्यू को समझने लगोगे, बेसिकली कहीं ना कहीं क्योंकि कमी थी उसकी, राइट, क्योंकि उसकी कमी थी, इसीलिए आज वो चीज़ों को आप समझ रहे हो, उसकी अहमियत को समझ रहे हो। ओके, सो स्पिरिट आपसे ये कहना चाहता है कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है। इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो आपको तोड़ने के लिए बना है, आपको कमज़ोर करने के लिए बना है। ये हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, ये सब आप ही के भलाई के लिए है। स्पिरिट का इसमें बहुत बड़ा प्लान है, आप ही के लिए है। ओके, सो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है बिल्कुल भी। चीज़ों को एम्ब्रेस करिए, और हाँ, अपना साथ, इंसान का सबसे बड़ा साथी इंसान खुद होता है। उम्मीदें करके सब कुछ तो टेम्पररी है ना, फैमिली, लव, फ्रेंड्स, लेकिन अपना साथ ज़रूरी होता है। उस चीज़ को आप और ज़्यादा अपना साथ देने लगोगे, और ज़्यादा अपने आप पे फोकस करने लगोगे, जिसके कारण आपके चाहने वाले आपको वो प्यार, आपको वो केयर आपको मिल जाएगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो अच्छी चीज़ें, हाई वाइब्रेशन वाले ही लोग मिलेंगे, है ना। सो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, और आई होप आपसे ये रेजोनेट करे। ओके, सो अगर पसंद आई है ये रीडिंग तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स लाती रहती हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके, सो या गाइस, बाय बाय, टेक केयर। हेलो, ऑप्शन नंबर 2। तो ये रहे आपके कार्ड्स। यहाँ मुझे 2-3 मैसेजेस मिल रहे हैं आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, तो शुरू करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे जो मैं मैसेज देख रही हूँ वो ये है कि आप में से बहुत लोगों के लाइफ में एक न्यू रोमांटिक पार्टनर आने वाला है। ये बेसिकली आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप जो है कि आपको अगर पुराने जो इश्यूज होते हैं, जो रिलेशनशिप के इश्यूज होते हैं, जैसे कि ट्रस्ट इशू हो सकता है, आपको लव का लेके जो नेगेटिव अप्रोच हो सकता है कि लोग, मानो आपको ऐसा लगता है कि लोग भरोसे के लायक नहीं हैं, या फिर रिलेशनशिप्स तो बेकार होता है, या फिर रिलेशनशिप्स चलते नहीं है, तो उस तरीके का जो फियर था, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप उस तरीके के फियर को छोड़ दोगे, आप रिलीज कर दोगे, अपने फियर्स को हटा के आप एक लीप ऑफ फेथ लोगे, यानी कि आप फिर भी एक नया कदम उठाओगे अपने इस नए रोमांटिक साइकिल को बिगिन करने के लिए अपने इस न्यू पार्टनर के साथ। यानी कि आप जब इधर आप उनको अप्रोच कर सकते हो, वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, जो भी केस हो, लेकिन यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप इस लव से पीछे नहीं हटोगे, यानी कि आप खुद को अपने फियर्स के वजह से रोकोगे नहीं, आप फिर भी इसके लिए काम करोगे, आप फिर भी इसमें आगे बढ़ोगे। भले ही कुछ चीज़ें आपको उस पर्सन के बारे में 100% पता हो या ना हो, आपको भले ही 100% क्या होने वाला है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, मानो उस तरीके का दर, उस तरीके की चीज़ें हमें पता नहीं होती। तो यहाँ पे मैं यही देख रही हूँ कि आपको भले ही इसमें जो भी हो, लेकिन आप एक लीप ऑफ फेथ लेंगे
और यहाँ पे और जितने भी चीज़ भले ही हिडन हो फिर भी आप इसमें प्रोसीड करोगे। ओके, आप अपने जो रिलेशनशिप को लेके जो फियर्स थे बेसिकली आप उन्हें रिलीज़ कर रहे हो इस न्यू पर्सन के चलते। आप उस ये न्यू पर्सन आपके लाइफ में आया ही है डिवाइन की तरफ से, एक हीलर की तरह, एक टीचर की तरह, कि आप चीज़ों को एक न्यू बिगिनिंग दे सको। आप पुराने जो फियर है, लव को लेके जो फियर है आपको लेके, इमोशंस को लेके, लोगों को लेके, उसे आप भूल सको, उसे आप छोड़ सको। तो यहाँ पे आपका कोई नेगेटिव फीलिंग जो है उसे आप छोड़ दोगे। आने वाली ब्लेसिंग आपकी यही है। और जो नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे अभी जो सेकंड पार्ट में बोलती हूँ, नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे अपने काम पे। अपने काम को लेके आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले हो। ओके, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप अपने काम पे, कुछ लोग आप में से बहुत लोग अपने इस काम को लेके इतना बिजी रहने वाले हो आप, और आप में से बहुत लोग सक्सेसफुल भी होगे। आपको अपने काम का फल भी मिलेगा। ये कोई ऐसा काम हो सकता है जो आप बहुत पहले से कर रहे हो। ओके, तो आपने बहुत मेहनत की है इस काम के लिए, जिसके वजह से आपका जो ये काम है वो रंग लाएगा। और यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप काफ़ी बिजी भी रहने वाले हो, यानी कि आप इस काम को भले ही आपको रिजल्ट भी मिल जाए फिर भी आप इस चीज़ को और करते रहोगे, अपने अपने स्किल को और बेहतर करते रहोगे, आप अपने आप को और माहिर बनाते रहोगे इस काम के लिए। तो आप अपने आप को इस काम के चलते काफ़ी बिजी रखने वाले हो। आपका ये काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ब्लेसिंग के तौर पे। और यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि आपका बेसिकली आपका आपका एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है। ओके, ये साइकिल ये है कि इस साइकिल में आपको अपने काम के फल मिलने वाले हैं, और यहाँ पे आपका नेगेटिविटी रिलीज़ होने वाला है, स्पेशली रिलेशनशिप और लव को लेके। तो आपका एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो आपके 2 साइकिल्स बेसिकली कंप्लीट होंगे। तो कुछ लोगों के लिए एक रिजनेट करेगा, तो कुछ लोगों के लिए दूसरा रिजनेट करेगा, कुछ लोगों के लिए दोनों भी कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका काम के चलते आप इतना बिजी रहेंगे कि आपका एक्चुअली लाइफ में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं। कहीं आप कुछ रिलीज़ कर रहे हैं तो कहीं आपको कुछ मिल भी रहा है, कहीं ना कहीं आप बहुत बिजी भी है। तो इस चक्कर में आप ये कार्ड ऑप्शन 1 के लिए भी आया था। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स थोड़े से टेंशन में भी आ जाओगे कि भाई हेक्टिक हो जाएगा टाइम टेबल। ओके, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा टाइम टेबल, मेहनत बहुत हो रही है। तो उस तरीके का सिचुएशन आपके लाइफ में आ सकता है। यहाँ पे जो आपके ओरेकल कार्ड्स मैंने देखे, तो ओरेकल कार्ड्स में मैं ये देख रही हूँ कि इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आप इसको देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो डेफिनेटली आप काफ़ी नेगेटिविटी को रिलीज़ करोगे। इमोशनली जो नेगेटिविटी है, आपके मन के कुछ चीज़ें जो नेगेटिव है, ओके, उन चीज़ों को आप रिलीज़ करोगे। और यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन भी मिलने वाला है। ये कार्ड देखिए, ओके, फुल मून इन लियो, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिलने वाला है। तो उस अटेंशन के चक्कर में आपके पास एक्चुअली एक नहीं बल्कि बहुत सारे न्यू लव इंटरेस्ट आपका पीछा कर सकते हैं, पर उसमें से वो एक तो खास होगा जो आपको पता चल जाएगा। पर आपको काफ़ी सारे लोगों की नज़र जो है वो आप पे रहने वाली है। तो आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे अपने औरों के। तो ये मैसेज था, और देखते हैं आपके नेक्स्ट ओरेकल कार्ड्स तो निकले। ओके, सो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपको या जस्ट अ सेकेंड रख लेती हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ये पर्सन डिवाइन की तरफ से है। इसे रेजिस्ट मत करना। ओके, इसे रेजिस्ट मत करिएगा। आप करेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ कह सकती हूँ कि आप रिलीज़ कर रहे हो नेगेटिविटी। तो ये जो पर्सन है ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ है। ये सोल फैमिली हो सकता है, ये ट्विन फ्लेम हो सकता है। कार्ड दिखाती हूँ आपको। ओके, ये रहा। ये ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है। ये आपके लाइफ में आया है, आपके लाइफ को पॉजिटिव बनाने आया है। तो आप इस पर्सन पे जो है भरोसा कर सकते हो। ये एज अ टीचर है आपके लाइफ में, आपको नई चीज़ों को सिखाने आया है। आपको नई कि भाई रिलेशनशिप में ऐसा भी लगता है, लोग अच्छे होते हैं, कोई अपने से मिलने वाला भी होता है। तो आपको एक नया व्यू देगा जो आपको पता नहीं था, जो कोई एक नया व्यू पॉइंट आपके लाइफ में आने वाला है जो आपने कभी रियलाइज़ नहीं किया था पहले। कुछ इस तरह के आँख खोल देना, उस तरीके का रियलाइजेशन होने वाला है। यहाँ पे जो मैं ये भी देख रही हूँ कि क्योंकि
आपको आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने वाली है। ओके, आपका लाइफ बहुत हेक्टिक होने वाला है, आप ये बहुत सारे काम को करते रहोगे। तो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि आप अपने अपने ऑथेंटिक सेल्फ है, जो जो चीज़ें आप पहले बताते नहीं थे, आप वो बताने लगोगे, आप अपना रियल सेल्फ बताने लगोगे। आप ये कार्ड देखिए, आप अपनी कहानी बताने लगोगे लोगों के साथ, आप अपने रियल फेस को दिखाने लगोगे। तो यहाँ पे वही मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों को, जैसे कि मानो कोई अटेंशन जब मिलता है तो कुछ लोग फेक बन जाते हो, कि फेक बन के दिखाते हैं, भले उनको जब 10 लोग देख रहे हो। तो कुछ लोग हैं कि अपना रियल सेल्फ बताते हैं, जब वो लोग बात करते हैं अपनी सच्ची कहानी, अपने स्ट्रगल्स, अपना रियल जो पर्सनैलिटी है। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप अपनी रियल पर्सनैलिटी में आ जाओगे। ओके, आप अपने रियल पर्सनैलिटी में खिल उठोगे। लोग आपकी कहानी को जानेंगे, आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को समझेंगे, आपके इमोशंस को समझेंगे। ओके, तो आपको समझेंगे भी बहुत लोग। ओके, तो यहाँ पे वही मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ कि आपकी बातचीत जो है बहुत सारे लोगों से होगी, और बहुत सारे लोगों से जो बातें होगी वो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होगी। ओके, तो आपकी जो आप अपने दिल के बहुत सारे बात बताओगे जो आप पहले नहीं बताते थे। ओके, तो यहाँ पे आपको अपनी स्टोरी शेयर करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, आप और आपकी स्टोरी जो है ये कोई ऐसी वैसी स्टोरी नहीं है, ये कोई मामूली स्टोरी नहीं है, ये बहुत इंस्पायरिंग होगी बहुत सारे लोगों के लिए। ये बहुत ही आपकी स्टोरी जो है बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाली है। इसीलिए यहाँ पे जो है मैं बहुत ज़्यादा प्राइड देख रही हूँ। तो आप मतलब बेसिकली बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही स्टार की तरह आप शाइन करोगे। तो यहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बस इस नेगेटिविटी को भी रिलीज़ कर हो जाएगा ये आपके लाइफ में। तो आपकी लाइफ में बेसिकली ये वर्ल्ड कार्ड के साथ जो है एक नई शुरुआत है। ओके, दिखाती हूँ, ये वर्ल्ड के कार्ड के साथ एक नई शुरुआत है, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है, न्यू चैप्टर है। कुछ चीज़ों को छोड़ना है तो कुछ नई चीज़ों की शुरुआत करनी है, तो काफ़ी खूबसूरत है। ओके, तो ये आपके ब्लेसिंग जो है आने वाले हैं आपकी लाइफ में। ओके, ऑप्शन नंबर 2, आई होप ये आपसे रेजोनेट कर रही है, और अगर ये रेजोनेट करती है मैसेज तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो, क्योंकि मैं इस तरह के पिक कार्ड्स लाती रहती हूँ जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 3, ये रहे आपके कार्ड्स, और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस मिल रहे हैं बाय द वे। सो शुरू करते हैं एक एक करके। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके मेहनत का आपको बहुत ज़्यादा फल मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी। अगर आप किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हो, अभी जॉब कर रहे हो, किसी चीज़ में लगाया था अपने पैसे, तो उसको आपको उसका फ्रूट मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करोगे, आप लग्जरियस आइटम्स खरीदोगे। एक फ़न टाइम। ओके, बेसिकली ये सजेस्ट करता है कि एक फ़न टाइम आने वाला है जहाँ इंसान मेहनत करके अपने पैसे जब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, लेट्स से एक सक्सेसफुल रिजल्ट निकलता है, तो उसके बाद जो आफ्टर पार्टी होती है इस सक्सेस पार्टी होती है, तो वो जो सक्सेस पार्टी वाला इन्वायरमेंट होता है ना, वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे आप जो है आप पार्टी करोगे, आप अपने पैसों को खर्च करोगे, आप अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदोगे, अपने चाहने वालों को अच्छी चीज़ें आप गिफ्ट दोगे, आप अच्छी चीज़ें बनाओगे, खाओगे। तो बेसिकली बहुत पैसा जो है इन्वेस्ट होता है यहाँ, इन्वेस्ट नहीं, सॉरी, खर्चा होता हुआ दिख रही हो, क्योंकि ये पैसा जो है ये आपके मेहनत का है। यहाँ पे मैं ये भी देख रहा हूँ अगर आप स्टूडेंट हो और आपने कोई अच्छा, आप में से बहुत लोग एक अच्छा रिजल्ट करोगे। ओके, जिसके कारण कुछ अच्छा करोगे, स्टूडेंट ही नहीं, कोई भी हो सकता है। अगर आप, ये मामला पैसे का नहीं है, तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि आपके किसी अच्छे काम के लिए जिसका रिजल्ट बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रही है। ओके, तो यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने काम के बाद में आप अभी अपने लाइफ में काम को लेके कि आप करना क्या चाहते हो, आप एज अ करियर क्या करना चाहते हो। ओके, तो उस अपने करियर, एक इंसान का करियर तो बहुत सारा हो सकता है। ओके, आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे कोई एक करियर को लेके तो आप क्लियर हो जाओगे। तो यहाँ पे आप अपने एक करियर को लेके क्लियर हो जाओगे, आप किसी नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हो।
अगर जैसा कि मैंने कहा, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर अगर आप कोई जॉब से रिलेटेड कुछ आप नहीं कर रहे हो, तो आप बेसिकली ये जल्दी ही कुछ ना कुछ नया डिसाइड करोगे, जिससे कि आप अपने पैसे कमाने का ज़रिया, एक नया लाइन, एक नया करियर, उस चीज़ को आप लेके क्लियर हो जाओगे जिसको लेके आप कंफ्यूज थे। तो आप बेसिकली डिसाइड कर लोगे कि मेरी स्टेबिलिटी क्या है, मुझे करना क्या है लाइफ में, कौन सा काम मेरे लिए बेहतर होगा, तो वो आप डिसाइड कर लोगे। और जो लोग मेहनत करते हो, जॉब करते हो, काम करते हो, उन लोगों के लिए या तो एक प्रमोशन है, एक पार्टी है, एक सक्सेस है। ओके, काम करने वालों के लिए सक्सेस है, तो जो लोग नहीं करते उन लोग के लिए एक क्लियर रास्ता है कि भाई क्या करना है, आप उसको लेके क्लियर हो जाओगे। और यहाँ पे एक नए काम की शुरुआत के साथ आप अपने लाइफ की स्टेबिलिटी का वो जो ईंट होता है, एक घर, नया घर जब बनने वाला होता है, पहला ईंट जो हम रखते हैं स्टेबिलिटी की शुरुआत के लिए, वो जैसे यहाँ पे आप कर रहे हो। ओके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने काम को लेके। हालांकि स्पिरिट मुझसे ये कहना चाह कि आपको एक वार्निंग की तरफ से ये है कि आप अपने इस न्यू फेज में आप पैसे हो सके तो इतना भी खर्चा ना करें कि बाद में आपको रिग्रेट हो। तो पैसों का थोड़ा ख्याल रखें, और पैसों को हो सके तो सेव करके रखिए फ्यूचर के लिए, इसे जमा करिए आगे के लिए। ओके, खर्चा बहुत ज़्यादा ना करें, आई मीन लिमिटेड करें, पर बहुत ज़्यादा ना करें। ओके, यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग जो है काफ़ी क्रिएटिव भी हो गए। ओके, काफ़ी क्रिएटिव हो गए, नई नई चीज़ें क्रिएट करने का मन करेगा आपको। तो यहाँ पे काफ़ी क्रिएटिव भी होते हुए नए नज़र आ रहे हो, फायरी एनर्जी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा फायरी टाइप के होने वाले हो, आने वाले फेसेस में आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हो। और आपकी जो एनर्जी है कुछ नया करने की, वो जो जोश होता है, ये नए काम की शुरुआत के लिए भी जो एनर्जी होती है, अगर जिन लोगों को प्रमोशन मिला, जो लोग अपने काम पे अच्छा कर रहे हो, तो आप अच्छा चीज़ होने के बाद में जो नेक्स्ट फेस के लिए जो वो एनर्जी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी, मोटिवेशन से भरी हुई, तो वो एनर्जी यहाँ पे आप फुल ऑफ एनर्जी हो गए। ओके, जिससे कि आप इस नए काम को कर सको। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से बहुत लोगों का रियूनियन हो सकता है एक पुराने फ्रेंड के साथ, लव पार्टनर के साथ। तो यहाँ पे पुराने किसी इंसान से आपको मैसेज मिल सकता है। ओके, पुराने दोस्त, पुराना कोई लवर, पुराना रिश्तेदार जिससे कि आपकी बात अभी नहीं होती, तो वैसे लोगों से आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, वो लोग आपको मैसेज दे सकते हैं, आपको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए एक पुराने लोगों के साथ में, पुराने किसी इंसान के साथ में एक कनेक्शन होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप जो है, ये कार्ड ऑप्शन 2 के लिए भी आया था, आपके लिए भी आया है। यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, ये दिखाती हूँ एक सेकंड। तो यहाँ पे आप अपने नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हो। ओके, किसी नेगेटिविटी को आप रिलीज़ कर रहे हो, आप अपने नेगेटिव पैटर्न्स को रिलीज़ कर रहे हो, आप अपने शैडो साइड जो होता है, स्पिरिचुअल टर्म्स में हम कहते हैं, जो इस ऐसे थॉट होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो हमें नेगेटिव कर देते हैं, हमें कुछ नया करने से रोकते हैं कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा, या फिर मैं इतना काबिल नहीं हूँ, लोग तो मुझसे प्यार नहीं करते। इस तरीके का जो नेगेटिव थॉट होता है ना, तो उसको आप रिलीज़ करोगे, आप पॉजिटिव बनोगे, ऐसे नेगेटिव चीज़ों को आप छोड़ने वाले हो। ओके, यहाँ पे मैं बहुत लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ कि आप एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन करना चाहोगे। क्या आप देख सकते हो इस कार्ड को? फोकस का काफ़ी दिखाती हूँ, एक सेकेंड, ये रहा। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। तो यहाँ पे मुझे ये सेंस हो रहा है कि आप में से बहुत लोगों को वो, आप जो सोचते थे कि भाई जो लोग बेसिकली सिंगल हो के, ये सिंगल्स के लिए भी है मैसेज और कपल्स के लिए भी है। सिंगल्स के लिए ऐसा है कि आप में से बहुत लोगों के लिए जो आप सोच रहे हो कि मेरा द वन स्पेशल पर्सन कब मिलेगा, तो आप लोगों को एक ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। ये कोई न्यू भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ओल्ड पर्सन भी हो सकता है। तो आपको एक रियलाइजेशन होगा कि हाँ, यही पर्सन मेरे लिए द वन है। तो आप एक रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोच सकते हो, उनके साथ एक रिलेशनशिप शुरू करने के बारे में सोच सकते हो। और जो लोग लेट्स से आप कपल्स हो, तो आपके लाइफ में मैं ये देख रही हूँ कि आपका जो रोमांटिक सिचुएशन है वो और ज़्यादा बेहतर होगा, और ज़्यादा स्पाइस्ड अप होगा, और ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, एक्साइटिंग टाइम आने वाला है आपके लाइफ में। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप को लेके आप ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी आप और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और गहराई आने वाली है उसमें। ओके, सो अब बाकी के ओरेकल कार्ड्स देखते हैं आपके। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग, ये कार्ड दिखे। ओके,
तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग होने वाली है। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे नेगेटिविटी रिलीज़ होगी, तो आपकी जो हीलिंग है होने वाली है, आप अपना लेवल अप होने वाले हो। आप अपने बहुत सारे लोग जो है, आप अपने पास्ट के पेन से आप अपने सेल्फ सबोटाजिंग थॉट्स, जैसे कि सेल्फ पिटी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स को छोड़ के आप अपनी और ज़्यादा आप अपने आप को और ज़्यादा हाई रिगार्ड में देखोगे। आप अपने आप आपकी नज़रों में आपकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप खुद को लेके अच्छा फील करोगे। वो पॉजिटिविटी यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे हाँ, आपके रीडिंग के बहुत सारे कार्ड बेसिकली ऑप्शन 2 से मिलता है, तो अगर आप वो रीडिंग भी चेकआउट कर सकते हैं एक बार। सो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप जो है, आप इस वक्त, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से बहुत लोगों ने मानो दिल खोल के बात नहीं किया हो। बहुत दिन हो गए, आपकी बहुत सारे चीज़ें ऐसे अटकी हुई है। आपके मन में बहुत कुछ है जो आपको बताना है, किसी से शेयर करना है, शेयर नहीं कर पा रहे थे या फिर मौका नहीं मिल रहा था। तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन जो है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, एकदम दिल की बात और बोल के, जो कभी कभी ऐसी एक्साइटिंग चीज़ें बताने का मन करता है और बताते ही किसी को एकदम मन जैसे हल्का हो जाता है, मज़ा आता है, दूसरे का फीडबैक जान के भी, चीज़ों को डिस्कस करके भी। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप जो है, आपका कम्युनिकेशन जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करोगे, तो बेसिकली कम्युनिकेशन और मन की बात को खुल के बोल देना यहाँ पे, क्योंकि आप नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन और आपकी हीलिंग हो रही है। तो ये इस प्रोसेस से भी होगा कि मानो आपने किसी को अपने डीप शेयर, अपने डीप जो वो है कि नेगेटिव साइड है, आपने किसी को मानो शेयर की, उसको बताया कि मेरी ना ये आदत ख़राब है, या फिर मैं ये सोचता हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो आप बेसिकली जब आप वो कहोगे, तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को रिलीज़ करोगे और यहाँ पे आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी आपने बताई जो आप शेयर करना चाहते थे हमेशा से, तो आपने उसे शेयर भी कर ली। तो आप हल्का फील करोगे। तो कम्युनिकेशन जो एकदम ऑनेस्ट ओपन कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पे मैं वो भी होता हुआ देख रही हूँ कि एकदम कम्युनिकेशन बहुत ही कार्ड पे फोकस कर रही थी मैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है मुझे। सो ये आप आने वाला जो वक्त है आपके लिए बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है, एनर्जी से भरा हुआ होने वाला है। तो मुझे ये भी मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी कि आप इसका यूटिलाइज़, आप इसको बहुत अच्छी तरह से करें। अपने पैसों का भी कहीं ना कहीं ध्यान रखें, पर हाँ, सेलिब्रेट करें, डेफिनेटली सेलिब्रेट करें। अपने आप को गिफ्ट खरीद के दीजिए, किसी सक्सेस को अगर आपने हासिल किया है, एक नया माइलस्टोन के लिए पार्टी करिए, सेलिब्रेट करिए, पर पैसों का थोड़ा खर्चा बजट में करिए। पैसों का ध्यान रखिए और अपने इस नई चीज़ को लेके सोच समझ के डिसाइड करिए, अपने काम को लेके आप आगे बढ़े। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर 3। तो ये थी आपकी मैसेज। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है और इस रीडिंग से कहीं ना कहीं आपकी कैसे भी हेल्प हो रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के पिक कार्ड्स लाती रहती हूँ जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।